good all the time. Amen. जैसे कि हम दुआए रबानी पर गौर कर रहे हैं, तो आए एक दफ़ा फिर हम मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 से देखेंगे। हमारी आज की जो आयत है वो है वर्स 10 की दूसरी जो हिस्सा है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। लेकिन हम पूरी दुआ को पढ़ेंगे वर्स 9 से लेकर। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। तो आज की जो आयत है, दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि खुदा कुल कायनात का मालिक है, खालिक है, पूरी ताकत उसके कंट्रोल में है, मालिक कुल जहान है, कोई चीज़ उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि खुदावंद ने कहा कि ये दुआ किया करो, इस तरह दुआ किया करो, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो। इन तीनों में हमें यह कहा गया कि यू हैव टू प्रे फॉर दैट, कि दाई विल बी डन, दाई किंगडम कम, तो तेरा नाम पाक माना जाए। वाई ही नीड अस टू प्रे फॉर हिज किंगडम टू कम और हिज विल बी डन? वाई ही नीड अस? क्या खुदा हमारी मर्जी का मुताज है, हमारी दुआओं का मुताज है? जब तक हम दुआ नहीं करेंगे उसकी किंगडम नहीं आएगी। जब तक हम दुआ नहीं करेंगे कि तेरा नाम पाक माना जाए, तो उसकी नाम पाक नहीं माना जाएगा। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं तो फिर हमें क्यों दुआ के लिए कहा गया? इफ गॉड इज सॉवरेन, कादिर मुतलक, ऑलमाइटी गॉड, एलोहीम, सब कुछ करने पे कादिर है, तो व्हाई देन प्रे? और अगर हमें प्रे करने के लिए कहा गया तो इसका मतलब है कि क्या खुदा को हमारी ज़रूरत है दुआ की? क्या मेरी दुआ में या मेरी उस प्रेयर में कोई ऐसी कुदरत, ऐसी पावर है जो किसी चीज़ में इन्फ्लुएंस कर सकती है? क्या मेरी दुआ दुनिया के किसी हालात में कोई इन्फ्लुएंस या उसमें इम्पैक्ट कर सकती है? क्या मेरी दुआ मिडल ईस्ट के हालात में, कोई कत्ल होगा रहता है इतना वहाँ पे, या अफ्रीका में जो भूख है, बहुत सी वहाँ पे जो ऐसी बातें हैं, या अपने मुल्क पाकिस्तान में ही उसके हालात को चेंज कर सकती है? सोचें, इवन हमारे अपने इस गली में, इवन अपनी फैमिली में, क्या हमारी दुआ से क्या असर पड़ सकता है? ये एक तरह का बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा पैराडॉक्स है, मेरी समझ से बालातर है, मेरी समझ से बाहर है, बिकॉज आई हैव अ लिटिल प्यूनी माइंड गॉड। तो फिर मुझ जैसे खाक के जर्रे के बराबर इंसान को क्यों दुआ करना ज़रूरी है? वो क्यों कहता है? ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं कि जो हम समझ नहीं सकते, या अभी हमारा टाइम नहीं समझने का, लेकिन गॉड नोज दैट, गॉड हैव आंसर। हमें क्यों दुआ करना ज़रूरी है? इससे पहले कि इसके हम जवाब की तरफ तवज्जो करें, वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट गॉड। खुदा के बारे में कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जैसे कि खुदा जो है वो हर चीज़ का मालिक है। गॉड इज़ ऑल माइटी गॉड। खुदा टेक्निकली अगर देखा जाए कि उस सारी यूनिवर्स का मालिक है, बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड। उसने उसको बनाया, उसने कायम रखा और अभी तक वो चला रहा है। लेकिन हमने पिछले संडे किया था, दाइन किंगडम कम। कौन सी किंगडम? जो आसमान पर है। आसमान की बादशाही और ज़मीन की किंगडम में थोड़ा सा फ़र्क है। जो अर्थ है, एक प्लैनेट अर्थ, वो उसने इंसान को दे दिया। नॉट ऑल प्लैनेट्स। आज साइंसदान इस चीज़ पे मुतफिक है, जितना उनकी अक्ल ने काम किया है, जो उनकी डिस्कवरी है कि देयर आर 500 मिलियन गैलेक्सीज।
तो उनमें से एक समझ लें कि स्पेक ऑफ सैंड कह सकते हैं कि दैट इज अर्थ, और उस अर्थ में, स्पेक ऑफ सैंड अर्थ में, व्हाट वी आर, वी आर नथिंग। लेकिन खुदा ने कहा है कि मैंने ये तुमको दिया। अब वो जो आयत है साम 115 में, उसमें लिखा है आसमान तो खुदावन का ही आसमान है, लेकिन जमीन उसने इंसान को दी है। उसका रूल है ऊपर हर जगह पे, लेकिन जमीन उसने इंसान को दे दी है ताकि वो उस पर कंट्रोल करे। और जब भी कभी खुदा कुछ फरमाता है, कलाम करता है, उसका जो बोला हुआ वर्ड होता है ना, जो कुछ भी उसके मुंह से निकलता है वो एक लॉ बन जाता है, परमानेंट हो जाता है। वो लफ्ज खुदा के मुंह से जो भी कलाम होता है वो एक तरह का क्या होता है, लॉ बन जाता है, शरीयत बन जाती है। और अमेजिंग बात है कि वट एवर ही स्पीक्स बिकम लॉ एंड गॉड ऑल्सो सब्जेक्ट टू दिस लॉ। ये हमेशा याद रखें, ये बाइबल का असूल है, प्रिंसिपल ऑफ गॉड, कि खुदा जो कुछ कलाम करता है अपने आप को भी उस तक लिमिटेड कर लेता है, वो तोड़ता नहीं। यानी कि तोड़ सकता है लेकिन वो तोड़ता नहीं। ही नेवर वायलेट हिज वर्ड, कि जब वो कानून बना देता है तो उसकी खिलाफ वर्जी वो खुद भी नहीं करता, क्योंकि वो उसकी शान के और उसकी एटीट्यूड के खिलाफ है। और ये अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, बल्कि बिल्कुल जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। ये था जहां से प्रेयर इंट्रोड्यूस्ड। चलो मैं 24 से पढ़ता हूं। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर और उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। 26, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और 28, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर महकूम करो, अथॉरिटी, और समंदर की मछलियाँ, वहाँ के परिंदों, कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। दैट इज द वर्स 26 और 28 में देखें, द गॉड हैज़ गिवन अथॉरिटी ओवर द अर्थ टू हुम, मैन, आदम को अथॉरिटी ओवर अर्थ, और अर्थ के ऊपर जो जो चीज़ें हैं, मैंने इसलिए इसको डिटेल से पढ़ा कि जो कुछ अर्थ के ऊपर है, इवन अर्थ से ऊपर जो उड़ने वाले परिंदे हैं उनके ऊपर भी खुदा ने कहा कि तुम अथॉरिटी, रूल करोगे। और अगर इंग्लिश में पढ़ें इस 26 को तो आपको क्लियर होगा। देन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस, लेट देम हैव, ये लेट देम याद रखें, लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द फिश, कंट्रोल, रूल, डोमेन, सॉरी। और इवन NIV में लिखा है लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर इमेज इन आवर लाइकनेस सो दैट दे मे रूल ओवर द फिश इन द सी एंड ऑल थिंग्स, जो आगे हैं। और एम्पलीफाई बाइबल में ज़्यादा मुझे अच्छा लगा लिखा लेट अस। लेट अस में कौन कौन आता है पता है आपको? लेट अस, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, मेक मैनकाइंड in our image after our likeness and let them have complete authority over the fish, complete authority over the sea and all things जो आगे हैं। यहाँ पर खुदा ने एक कलाम किया, एक कानून बना दिया। उसने कहा कि ज़मीन पर किसका इख्तियार होगा, किसकी हुकूमत होगी, किसका रूल होगा, किसकी अथॉरिटी होगी। एक आयत अगर पढ़ लें, साम 138 दूसरी वर्स में लिखा है
मैं तेरी मुकद्दस साइकिल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा। आगे जो बात है, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। यू हैव मैग्नीफाई योर वर्ड अबव ऑल योर नेम्स। यानी कि कलाम जो करता है उसके ऊपर खुदा हमेशा कायम रहता है। आपने नाम से भी ज्यादा उसको अहमियत दे दी, खुदा अजमत दी है। एक बड़ी बात है अजमत देना, कि उसको अजीम रखा है, टॉप पे रखा है अपने कलाम को। और आगे आके अगर हम स्टैब्लिश करते जाएं करेंगे आगे जाके, व्हाट वाज द वर्ड कलाम, उसको सबसे ज्यादा अजमत दी गई है। और जब खुदा ने ये रूल बना दिया, उसके मुंह से अल्फाज निकले कि ये मैंने तुझको दी है ज़मीन और उसकी सारी चीज़ें, तो खुदा ने अपने आप को उससे लिमिटेड कर लिया। गौर से इसको याद रखें, खुदा ने अपने आप को उससे लिमिटेड कर लिया कि आई हैव गिवन दिस अथॉरिटी टू मैन, ओनली टू मैन काइंड गिवन दैट अथॉरिटी टू रूल ओवर दिस, हैव डोमिनियन, गवर्नमेंट, कंट्रोल, रूल, ये सारा कुछ है। तो खुदा ने एक किंगडम उनको दे दी। अब मैं उस वर्ड पे आ रहा हूं कि एक किंगडम, एक गवर्नमेंट इंसान को दे दी कि दिस इज योर्स एंड आई विल इवन नॉट इंटरफेयर इन योर अफेयर्स अनलेस यू गिव मी परमिशन। दिस इज द हार्ट ऑफ आवर प्रेयर एक्चुअली, कि व्हाई वी नीड टू प्रे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। खुदा इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कि वो खुद इंसान खुद न उसको परमिशन दे। कह सकते हैं कि वहां पर खुदा ने दुआ का तारुफ कराया। क्या है कि अगर खुदा उसमें इंटरफेयर करता है तो वो खुद इलीगल है उसके लिए, जब तक परमिशन, ही कैन डू दैट। लेकिन वो इतना सच्चा है कि अपनी राइचियसनेस को वो कभी भी दांव पे नहीं लगाता। ही इज ऑलवेज राइचियस इन ऑल थिंग्स। जैसे कि मैंने किंगडम की बात करता हूं, मैं बादशाही की बात या बादशाहत, तो आपके जहन में क्या आएगा? व्हाट इज किंगडम? जॉन द बैप्टिस्ट उसने जब प्रीच करना शुरू किया था, उसने कहा कि खुदा की बादशाही नजदीक है। व्हेन लॉर्ड केम ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द किंगडम। तौबा करो, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान में आ पहुंची। और मेनी पैराबल्स हम पढ़ेंगे, द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस, द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस, किंगडम इट्स लाइक अ कंट्री। क्योंकि खुदा ने अगर किंगडम की बात की है तो वो इसलिए बादशाही की बात करते थे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट इज मीन बाय किंगडम। जब एक किंगडम होती है तो क्या होता है? किंगडम में एक बादशाह होता है। अगर बाइबल को देखें तो बाइबल असल में इट्स नॉट अ रिलीजियस बुक, बाइबल इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बुक। आप भी कहते हैं नहीं, बुक ऑफ लॉ। अब किसी कोर्ट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो आप कोई केस हो तो आप उस गवर्नमेंट के, उस किंगडम के जो लॉ है उसके मुताबिक केस लड़ेंगे कि ये आपका लॉ ये लिखा है, इसमें ये है, और इस एक्ट के ऊपर खड़े होकर कहता हूं कि आई एम राइट, आई हैव राइट, सो आई फाइट फॉर दैट। तो जो बाइबल हमको दी गई है एक तरह से कह सकते हैं राइट्स हैं। लाइक अगर तुम अबे करो तो दिस इज योर राइट, यू कैन हैव दिस। तो एक तरह से आप बाइबल को हमेशा इस तरह देखिए, द बाइबल इज अ बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें खुदा ने सारा कुछ वो दे दिया है, जिसके ऊपर हम फोकस करके, जिस पर अमल करके उसके मुताबिक केस लड़ेंगे कि खुदावन तेरे कलाम में ये लिखा है, आपका लॉ ये लिखा है, एंड आई ट्रस्ट। आप उसके ऊपर अपनी ग्राउंड बना के खुदा के आगे दुआ कर सकते हैं। दिस इज रिटन इन योर, दिस इज माई राइट लॉर्ड, एंड आई वॉन्ट यू टू फुलफिल दैट योर प्रॉमिस इन माई लाइफ। और प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि लॉर्ड डू व्हाट आई वांट, बट डू व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड फॉर माय लाइफ, फॉर मी, फॉर माय फैमिली, फॉर माय ब्रदर, फॉर माय सिस्टर, फॉर माय रिलेटिव। आप बाइबल को उस हिसाब से जब देखेंगे, यू विल फाइंड अमेजिंग थिंग। ओबे दिस, फॉलो दिस, स्टैंड ऑन दिस, लॉर्ड यू हैव गिवन अस, दैट्स प्रॉमिस। क्यों हमें इन वकीलों की जरूरत पड़ती है? हम उसको कहते हैं कि यार हमारे ये केस है या हमें ये प्रॉब्लम है तो तुम हमारे लिए फाइट करो, हम उनको पैसे देते हैं। बिकॉज दे हैव स्टडीड द लॉ, कि दे नो द लॉ, दे नो कि कौन से पॉइंट से आपको जीत सकते हैं, कौन सा आपका राइट है। वो एक्ट को देखेंगे, कहाँ लिखेंगे। वो मैं समझता हूँ कि किंगडम का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि किंगडम की बात जब की गई है
तो बाइबल असल में क्या बुक है? 3 चीजों के बारे में, किंग, किंगडम एंड द रॉयल फैमिली। किंग कौन है? खुदा, हु मैनिफेस्टेड टू अस थ्रू क्राइस्ट। किंगडम, कंट्री, हेवन, जो आसमान पर है, जिसके लिए हम दुआ करते हैं वो दुनिया में आएगा। कंट्री, गवर्नमेंट। और रॉयल फैमिली, वी आर अस, ऑफस्प्रिंग। जितनों ने उसको कबूल किया वो सब के घराने के फर्द बन गए, बेटे और बेटियां बन गए। दैट इज ओनली 3 थिंग बाइबल प्रीच, टीच, सब कुछ। सो बाइबल को इस हिसाब से देखें हमेशा। द बाइबल इज अ बुक अबाउट किंग एंड किंगडम एंड ऑफस्प्रिंग। और दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, हमारी ये गवर्नमेंट देख लें, इवन पाकिस्तान की, जित बुरी है अच्छी है, हर गवर्नमेंट के दे हैव रूल्स एंड रेगुलेशन। और इवन जो आसमान पर किंगडम है वहां भी रूल्स रेगुलेशन है। किंग है, उसका तख्त है, उसके सराफीम हैं और एंजल्स हैं, माइटी एंजल्स हैं, उनके अंडर डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि एंजल गैब्रियल का क्या काम है? मैसेंजर, मोस्ट ऑफ टाइम ही ब्रिंग मैसेज। और दूसरा एंजल मिखाइल, मिखाइल कौन है? कमांडर ऑफ हिज आर्मी। फाइट करने के लिए जब आता है, दैट इज मिखाइल फरिश्ता जो फाइट करता। देयर वाज अनदर एंजल, लूसीफर, वर्शिपर। ही वाज अ वर्शिपर एंड ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज प्लेस। तो इस गवर्नमेंट वहां पे भी है। एंड फैमिली, जैसे कि मैंने बात की, एक इनविजिबल किंगडम और एक विजिबल किंगडम। तो खुदा का असल में प्लान है कि इनविजिबल किंगडम कम टू इनविजिबल किंगडम, अनसीन टू बी सीन। ये है प्लान, एक्चुअली फ्यूचर प्लान ऑफ दिस वर्स को कह सकते हैं एक्चुअली कि तेरी मर्जी पूरी है, दाइन किंगडम, दैट इज अ प्लान एंड प्रोग्राम ऑफ गॉड इन फ्यूचर। तो सो क्या कह सकते हैं? तो की वर्स जो है जेनेसिस 1:26, लेट अस मेक मैन। जो चीज खुदा ने मट्टी से बनाई, और जब हम पढ़ते हैं ना लाइकनेस के लिए, इमेज, तो इसमें यह नहीं कि हम शक्ल उसका, बल्कि टू फंक्शन लाइक गॉड, उसकी तरह वो काम करे। नेचर, जिसमें कह सकते हैं सोल, इमोशंस, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी कह सकते हैं, जो खुदा की तरफ से उसको मिला, कि खुदा ने उसके फूंका ना तो उसके अंदर से निकला और वो जीती जान हुआ। तो उसको खुदा ने कहा मैन, स्पिरिचुअल बीइंग, जिसे आदम हम कहते हैं। इस वर्ष में कह सकते हैं खुदा की स्टेटमेंट है। तो पहली चीज खुदा ने इंसान को जो दी थी, दुनिया का इख्तियार दे, डोमिनियन, किंगडम, अथॉरिटी ओवर द अर्थ। और अब क्या हुआ? जब आदम ने गुनाह किया, ही डिसोबेड गॉड, उसने क्या किया? उस इख्तियार और अथॉरिटी को खो। जब हम बात करते हैं एडम फेल फ्रॉम, कहां से गिरा? हेवन से। He lost heaven, he never fall. He was already on earth. He was given authority on, not on heaven, authority over earth. हमेशा ये याद रखें, कभी कभी हम he fell from grace, from heaven से नहीं, heaven से गिर के कोई बच सकता है? शैतान था, वहां से गिरा, वहां से उसको निकाला गया। ये जो खुदा ने प्लैनेट अर्थ बनाई, तो उस पे उसको डोमिनियन दी, उस पर इख्तियार दिया, तो वो लॉस्ट हिज अथॉरिटी। ही नेवर लॉस्ट हेवन, क्योंकि हेवन उसके कंट्रोल में पहले भी नहीं था। इस फेल फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड। तो उसकी अथॉरिटी जो थी वो किस पर थी? वो जमीन पर थी। तो जब उसने गुनाह किया, एंड लॉस्ट एक्चुअली अथॉरिटी। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब इब्लीस ने ईव को आके टेम्प्ट किया, तो उसने अजीब सी बात की। उसने क्या बात की? क्या वाकई खुदा ने कहा है कि तुम ये खाओगे तो ये हो जाओगे, वो हो जाओगे? और किसी ने बहुत खूब कहा कि ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट समबॉडी इज सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट। आप किसी के भाई हथियार यूज करना चाहते हैं, उसको आप सिर्फ इतना ही कहें, यार इस चर्च च कितनी देर से तुम जा रहे हो? अच्छा, तेरे च ते इन्नी क्वालिटीज ने, तेन तो हुण पास्टर होना चाहिए, तू हाले तो इंज बह के कलाम सुनना, तेन तो वर्शिप लीडर होना चाहिए, तुम्हें तो ये होना चाहिए था। ओहो, इतनी क्वालिटी तेरे, नो नो नो। और ये है, हर इंसान ऐसा सुनना चाहता। तो उन्होंने कहा तुम तो खुदा के बराबर हो जाओगे और तुम तो इतने आला चले जाओगे, ये करो, ये खाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा के बराबर हो जाओगे।
और एक्चुअली वो पहले से ही खुदा के साथ थे, खुदा के बराबर थे। उनकी आंखें पहले से खुली हुई थी, खुदा के साथ हम रफाकत थी, फेलोशिप थी। तो इब्लीस की आज भी इस तरह की टेम्पटेशन हमारी ज़िंदगी में लाता है। तो डोंट जस्ट लिसन, वेरी सटल तरीके से वो इंसान को डिसीव करता है। सो उन्होंने उसकी बात सुनी और क्या हुआ कि वो खुदा की नज़र से गिर गए। उन्होंने किंगडम को भी लॉस्ट कर दिया और अर्थ को भी लॉस्ट कर दिया, और वो अथॉरिटी एक्चुअली अंडर सेटन के चली गई। आज हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते सारी दुनिया इब्लीस के कब्जे में है और शिकंजे में है और तड़पती है, दर्जे ज़ै में पड़ी है और खुदा के बेटों के इंतज़ार में है। खुदावंद के असल में यही प्लान है कि वो जो किंगडम खो चुकी है, जो सेटन के है, वो वापस दिलाई जाए, वो वापस से उसे छीन कर जिसका इख्तियार था उसको दिया जाए। आज देखते हैं ना, लोग बहुत सी बातें करते हैं, ख़ास तौर से एथियस्ट टाइप या दूसरे जो खुदा के खिलाफ हैं, कि व्हाट काइंड ऑफ दिस गॉड इज सो लविंग, जिसको सो बिग, उसके अंदर ये सारा कुछ है। तो क्यों हम देखते हैं कि दुनिया में वॉर्स हैं, मिजरीज हैं और कत्लो गारत है और कोई गुर्बत से मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतनी बुराई है, इतनी ईवल है। तो क्यों नहीं खुदा इसको फौरन फिक्स कर देता? ही इज़ अ बिग गॉड, पावरफुल गॉड। क्यों वो अपना अथॉरिटी अपनी ये यूज़ नहीं करता? क्यों ये उसने सारा कुछ होने दिया? वाई गॉड इज जस्ट लेट इट हैपन? तो असल में जवाब क्या है? इट्स नॉट गॉड्स फॉल्ट, इट्स मैन्स फॉल्ट। खुदा ने कहा दिस इज योर्स, गवर्न इट, रूल इट, हैंडल इट। अगर आप जेनेसिस को और डीप पढ़ें तो खुदा ने उसको दिया किस किस तरह तुम्हें हैंडल कर सकता है। गॉड डिड नॉट इन्वेंट वॉर, हेट or this kind of thing. Who invented that? You actually did this all. Man invented that. Corruption, war और जितनी भी इन्वेंशन है जहाँ पे evil की, वो इंसान ने, और उसका जिम्मेदार हम खुदा को कभी भी नहीं ठहरा सकते। Man did all this. For example, इस कंट्रीज में जैसे वेस्ट में है, आप अगर हिसाब लाएं तो टनों के हिसाब से फूड ज़ाया होती है। इवन आप किसी भी रेस्टोरेंट में वहाँ से जो फूड फेंकी जाती है ना, जो लोग छोड़ देते हैं, इवन मैकडोनल्ड में एक दिन ऊपर हो गया तो वो उसको सारी को फेंक देते हैं। तो कहते हैं कि इतनी टनों फूड है आपके पास कि अगर ये फूड शिप कर दी जाए अफ्रीका या ऐसी कंट्री में, तो कि सारी दुनिया में जितनी दुनिया इस वक्त अबाउट 7 बिलियन पीपल हैं, तो उनको फीड किया जाए तो स्टिल यू हैव मैनी। दुनिया में इतनी फूड है, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है। दे डोंट गिव टू अदर, दे डोंट गिव टू नेबर्स। उनके नेबर्स भूखे मर रहे हैं। आपस में लालच है, ग्रीड है और प्राइड है। दे डोंट वांट एनीबॉडी टू कम अप टू अवर लेवल। तो यहाँ पे हम कौन सा हुक्म तोड़ रहे हैं? लव योर नेबर्स लाइक योरसेल्फ। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि इसके जिम्मेदार हम हैं। तो ये है खुदा का एक प्रिंसिपल है। अब इस दुनिया में इंसान ने इतना बिगाड़ पैदा कर लिया है कि कुछ करना चाहता है तो वो खुदा के बगैर वो कुछ कर नहीं सकता। जॉन वेज़ली कहता है, विदाउट गॉड मैन कैन नॉट एंड विदाउट मैन गॉड विल नॉट। खुदा के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता, और इंसान जब तक खुदा के प्लीड न करे, खुदा को परमिशन न दे, लॉर्ड कम इन माय लाइफ एंड डू दिस, फुलफिल योर प्रॉमिस। यानी कि एक्चुअली जब खुदा ने कंट्रोल दिया दुनिया पे, यू हैव लाइसेंस टू गिव परमिशन टू गॉड, कम एंड डू समथिंग। इवन आप खुदावंद को देखते हैं, लिखा है कि ही इज नॉकिंग एट द डोर। क्या उसमें पावर नहीं है कि वो जो दीवारों से गुजर जाता है, जिसने सारा घुमाया, कि वो अंदर आ सके? बट ही नीड योर परमिशन, ही नीड योर परमिशन टू कम इनटू योर हार्ट, इनटू योर लाइफ, टू फुलफिल हिज प्रॉमिस फॉर योर लाइफ। और उसके सारे प्रॉमिस क्या है? वंडरफुल प्रॉमिस है। चलिए मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको कि खुदा क्यों इंसान की मर्जी के बगैर नहीं करता। कि डायरेक्ट खुदा कुछ नहीं फिक्स कर सकता, ये सारा कुछ कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता? बिकॉज जब तक
हम उसे वो चांस नहीं देते। 2 क्रॉनिकल्स 7:14 लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। Lord is asking somebody, even one man, to come to stand in the gap. खुदा कहता है कि मैं ढूंढ रहा हूं कि there is not one man वो खड़ा हो और मुझसे दुआ करे और मैं इसको हील करूं लैंड को। I want to heal your life, your family, your relationship. लेकिन उसके लिए कंडीशन उसने क्या की? खुदा चाहता है कि मेरे लोग दुआ करें। और इवन खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि अगर 2 जमीन पर मेरे नाम से कुछ बांधेंगे, यानी कि यू हैव कीज, खुदा ने कुंजियां तुम्हें दी हैं, नॉट ओनली वन की, कीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जहां 2 मेरे नाम पर मुत्तफिक होंगे आसमान पर उनके लिए हो जाएगी। यानी यू हैव टू एग्री हियर। इसका मतलब है कि जब आप दुआ करते हो तो आप हेवन में इन्फ्लुएंस करते हो। आपका असर जो होता है वो अर्थ पर काम करता है। अनसीन टू सीन, इनविजिबल टू विजिबल, खुदा काम करना चाहता है। क्यों? कि तेरी मर्जी जो आसमान पर पूरी होती है वो जमीन पर भी हो, क्योंकि जो कुछ वहां पे हो रहा है वहां यहां पे नहीं हो रहा। तो व्हेन वी आस्क हिम टू डू सो वो वहां पे भी करना चाहता है, हमारी जिंदगी में भी करना चाहता है। और जो फेमस वर्स मैं हमेशा आपके लिए कोट करता हूँ इसी में 2 क्रॉनिकल्स 16:9 कि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती रहती है। इज ऑलवेज वेटिंग, वॉचिंग, सर्चिंग। खुदावंद को सब चीजों का पता है, लेकिन वो सर्च कर रहा है कि हु इज एक्चुअली क्राइंग टू हिम, प्रेइंग टू हिम। उसको पता है किस किस की जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ही नोज। आपको देखें कि जितनी हीलिंग खुदावंद ने की, ऑलमोस्ट जब भी जिसको हील करना था खुदावंद ने पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। अंधा आदमी आ रहा है, खुदावंद को पता है इसको तो आंखें ही चाहिए, लेकिन ही वांट हिम टू से व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू से। यही एक तरह की दुआ है। तब अगर मेरे लोग खाकसार होकर दुआ करें, क्योंकि अथॉरिटी आपको दे दी है। कहते हैं कि यू हैव अथॉरिटी, आई हैव पावर। गॉड इज सेइंग तुम मुझे परमिशन दो, लेट मी शो माई पावर इन योर लाइफ, लेट मी फुलफिल योर डिजायर, लेट मी फुलफिल योर लाइफ विद हैप्पीनेस। तो आज हम यहां तक करेंगे। सो ये थोड़ी बेस आपको मिल गई है, और आगे इसी को जारी रखते हुए वो खुदा ने चाहा इसी बेस के ऊपर हम जाएंगे कि व्हाई इवन जीसस ही हैज टू कम एज ए ह्यूमन बीइंग इनटू दिस वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम नेक्स्ट टाइम इस पे बात करेंगे। आए हम दुआ करें। हेवनली फादर, बेशक बहुत सी मिस्ट्रीज, डायलेमा, सीक्रेट्स, भेद है, बेशक हम उनको समझ ना सके। खुदा लॉर्ड, ओपन योर रेवलेशन टू योर चिल्ड्रन मोर एंड मोर। सचमुच खुदा तो हमें वहां ले चल, उस गहरे में ले चल जहां पर हम तेरी उस प्रेजेंस को, इस होलीनेस को और तुझको और गहरे से जान सके। तेरा शुक्र, तेरी हिम्मत, तेरी तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। Thank you.